नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जी सृजन एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ये जो क्वेश्चन पेपर है ये सीजी टेट का क्वेश्चन पेपर है। देखिए, सीजी टेट एग्ज़ाम जो 2022 में आयोजित हुआ था, तो सीजी टेट 2022 का ये सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट में हम देखें तो सामाजिक अध्ययन है। इससे पहले हम जो है साइंस का, विज्ञान और गणित का देख चुके हैं। उससे पहले क्वेश्चन पेपर भी देख चुके हैं सीजी टेट का। और ये जो है आपके आगामी एग्जाम जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होगा और सीजी टेट होगा, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ छात्रावास अधीक्षक में जो जीके पेपर है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये सीजी व्यापम के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये जो तीनों की तैयारी करने वाले हैं, छात्रावास अधीक्षक, शिक्षक भर्ती और सीजी टेट का, वो सब देखें तो देखिए आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। इसमें क्या कहा गया इस क्वेश्चन पेपर में, देखिए, जिन उम्मीदवारों ने आवेदन के समय सामाजिक अध्ययन का विकल्प चुना था वे इनको हल करेंगे, और गणित विज्ञान का जो विकल्प चुने थे वे इसे हल नहीं करेंगे। ये सीजी टेट में इसी तरह से लिखा होता है। एक्चुअल में कहें तो ये इवनिंग शिफ्ट का है और सेट ए है। क्वेश्चन पेपर सेट ए हम सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लें वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सम्राट अशोक ने पहली धर्म यात्रा निम्नलिखित में से किस स्थान पर की थी। एक चीज़ और बता दूं मैं सॉल्व करने से पहले, ये जो क्वेश्चन जो है आगामी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं व्यापम द्वारा, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, इसलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सारे क्वेश्चन आप जरूर अटेम्प्ट करें। तो सम्राट अशोक ने पहली जो धर्म यात्रा है ये बोध गया से क्या की थी, इन्होंने बोध गया से की थी, शुरू की थी। किसमें, ये जो है सम्राट अशोक ने पहली जो धर्म यात्रा थी वो कहाँ से शुरू की थी, तो बोध गया। किस स्थान पर की थी, बोध गया पर की थी। तो देखिए 91 का ए यहाँ पर सही होगा। देखिए 92 का क्या है, अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष पैमाइश पर आधारित नई राज व्यवस्था प्रारंभ की थी, उसका नाम था। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कैसे पूछा जाता है। तो देखिए इलाही व्यवस्था, इक्ता व्यवस्था, मुक्ताई व्यवस्था, तो सही आंसर है 10 साला व्यवस्था, डी है 10 साला। तो इन्होंने 24वें वर्ष पैमाइश आधारित नई राज व्यवस्था प्रारंभ की थी, उसे जाना जाता है 10 साला के नाम से। तो डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस संत को गौरांग महाप्रभु कहा जाता है। तो देखिए तुकाराम, तुलसीदास, चैतन्य, वल्लभाचार्य। आप भी सही आंसर जरूर टिक किया करें मेरे बताने से पहले। तो गौरांग महाप्रभु के नाम से ये चैतन्य को जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और देख सकते हैं आगामी जो शिक्षक भर्ती होगा उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी पैटर्न पे आपको तैयारी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमान प्रजा का इस्लाम नियम के अनुसार सदाचार का निरीक्षण करने वाला मुगल अधिकारी था। देखिए काजी उल कुजात, उलेमा, मुहतासिब और दीवाने सादत। तो देखिए सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर सही आंसर है मुहतासिब। देखिए मुसलमान प्रजा इस्लाम नियम के अनुसार सदाचार का निरीक्षण करने वाला मुगल जो अधिकारी था, जो सदाचार का निरीक्षण करता था, वो मुहतासिब कहलाता था। तो 94 का सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए सूफी संत शेख अहमद सरहिंदी किस सूफी संप्रदाय के थे। तो देखिए इससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सूफी संत शेख अहमद सरहिंदी किस सूफी संप्रदाय के थे। नक्शबंदी, कादरी, चिश्ती, अहमदिया। सही आंसर है ये नक्शबंदी संप्रदाय के थे, ये जो नक्शबंदी संप्रदाय के थे। तो 95 का ए आंसर होगा। 96 में क्या पूछा गया था, किस मराठा पेशवा ने अंग्रेजों के साथ बासिन की संधि की थी 1802 में। तो देखिए बासिन की संधि 1802 में किसके साथ की गई थी, तो बाजीराव द्वितीय के साथ हुई थी बासिन की संधि। ध्यान रखेंगे किसके साथ, बाजीराव द्वितीय के साथ अंग्रेजों ने बासिन की संधि की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विप्लव को इंग्लैंड के किस नेता ने, देखिए 1857 का जो विप्लव था उस इंग्लैंड के किस नेता ने सुनियोजित और सुसंगठित प्रयत्नों का परिणाम बतलाते हुए राष्ट्रीय विद्रोह कहा था 1857 के विद्रोह को। तो देखिए दोस्तों, इसको जो है डिज़रायली ने कहा था कि यह जो है राष्ट्रीय विद्रोह है, और क्या कि सुनियोजित और सुसंगठित प्रयत्नों का परिणाम बताया था किसने, डिज़रायली ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल में महिलाओं के छेड़छाड़ के मौलिक अधिकारों का हनन का अपराध मानने वाला विशाखा दिशा निर्देश कब जारी किया गया। देखिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा महिलाओं के छेड़छाड़ का जो मौलिक अधिकार हनन जो माना जाता था, उस
मायने वाला जो विशाखा दिशा निर्देश था उसे कब जारी किया गया? सही आंसर क्या है दोस्तों? ये जो है 1997 में जारी किया गया था। बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विप्लव के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त कर क्राउन की सत्ता स्थापना की घोषणा कब की गई थी? तो देखिए क्राउन की जो सत्ता की स्थापना की घोषणा की गई थी ये कब की गई थी? तो यहाँ पर सही आंसर होगा अगस्त 1858 में क्राउन की सत्ता की घोषणा की गई थी। 1857 का जो विप्लव के पश्चात जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त हो गया था उसके बाद क्राउन की सत्ता की घोषणा की गई थी। कब? अगस्त 1858 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिशकालीन भारत में जाति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों में निम्नलिखित कारक नहीं था। देखिए कौन सा कारक नहीं था? तो देखिए दोस्तों ये जो जाति पंचायत है ये कारक नहीं था। देखिए ब्रिटिशकालीन भारत में जाति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा कारक नहीं था? तो औद्योगिकरण था, पाश्चात्य सभ्यता था और अंग्रेजी शिक्षा, ये सभी था। जाति पंचायत नहीं था उस समय। तो सी करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ करके आपको आंसर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार क्षेत्रक किसे कहा जाता था? तो देखिए क्षेत्रक किसे कहा जाता था? ये भूस्वामी को। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना है अर्थशास्त्र, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। कौटिल्य के जो प्रसिद्ध रचना है क्या है? अर्थशास्त्र है और इसके अनुसार क्षेत्रक भूस्वामी को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अधीनस्थ राजपूत राज्य का अकबर के साथ कोई वैवाहिक संबंध नहीं था। तो कौन से ऐसे अधीनस्थ राजपूत राज्य है जिसका वैवाहिक संबंध अकबर सम्राट का नहीं था? सम्राट अकबर का उनसे कोई वैवाहिक संबंध नहीं था। तो बांसवाड़ा ये जो है इनके अधीनस्थ राजपूत राज्य था, लेकिन इनसे अकबर का कोई जो है वैवाहिक संबंध नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वैदिक साहित्य के अनुसार विद्यार्थी जीवन समाप्त होने का कौन सा संस्कार होता था? देखिए वैदिक साहित्य के अनुसार विद्यार्थी जीवन जब समाप्त हो जाता था तो कौन सा संस्कार होता था उस समय? तो देखिए ये समावर्तन कहलाता था। समावर्तन संस्कार होता था जब विद्यार्थी जीवन समाप्त हो जाता था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूफी धर्म के ईश्वर से एकात्म प्राप्त करने के साधनों में एक है समा। इसका अर्थ होता है, देखिए सूफी धर्म में ईश्वर से एकात्म प्राप्त करने का जो साधन है उसको समा कहा जाता है। इसका अर्थ क्या होता था? तो इसका अर्थ जो होता था ये संकीर्तन होता था। क्या होता था? समा का अर्थ क्या होता था? संकीर्तन। ये सूफी धर्म में ईश्वर को एकात्म प्राप्त करने का साधन माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक भारत में नगरीकरण प्रक्रिया के विकास में निम्नलिखित कारण नहीं माना जाता है। तो देखिए नगरीकरण की प्रक्रिया में कौन सा कारक नहीं माना जाता है? तो यहाँ पर देखिए सांस्कृतिक जो परंपरा है ये नहीं माना जाता। व्यापारिक केंद्र तो रहता है, संचार माध्यमों का विकास, कृषि में नवीन प्रयोग, ये सभी जो है आधुनिक भारत में जो नगरीकरण हुआ है उसकी प्रक्रिया है, लेकिन सांस्कृतिक जो परंपरा है ये प्रक्रिया नहीं है। ये लॉजिक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपसे स्वयं बनने चाहिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। निम्नलिखित स्थान में प्राप्त संस्कृति हड़प्पा युगोत्तर संस्कृति है। देखिए निम्नलिखित स्थान में प्राप्त जो संस्कृति है ये हड़प्पा युगोत्तर संस्कृति है। कौन सी संस्कृति है? तो देखिए यहाँ पर आंसर है झूकर जो संस्कृति है ये जो है हड़प्पा युगोत्तर संस्कृति है, झूकर संस्कृति। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राजा ने दक्षिण पूर्वी एशिया के मलाया में भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी? तो दक्षिण पूर्वी एशिया के मलाया में भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये शैलेंद्र ने की थी। किसने? शैलेंद्र ने। थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको डीप इसी तरह से तैयारी भी करना है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं सॉल्व करके। ऋग्वेद में 10 राजाओं के संघ के साथ युद्ध करने वाले किस राजा का नाम आता है? तो 10 राजाओं के साथ किस राजा ने युद्ध किया था? सीधा सीधा अर्थ है सुदास ने युद्ध किया था। तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद करने वाले लेखक का नाम है। तो देखिए बहुत ही एकदम लाइटली क्वेश्चन, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद करने वाले लेखक का नाम है, क्या नाम था? ये जो है अबुल फजल। कौन? अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए मुक्ति का साधन भक्ति मार्ग बताने वाले भक्ति आंदोलन के प्रथम संत का नाम। देखिए मुक्ति का साधन भक्ति बताया गया, किस संत ने बताया? तो सही आंसर क्या है दोस्तों? यहाँ पर
यहाँ पर जो सही आंसर होगा ये है आपका रामानुज। किसने बताया? रामानुज ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी ने समकक्षता के सिद्धांत पर भारतीय रियासतों के साथ समझौता किया था, इस नीति को क्या कहा गया था? देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने समकक्षता के सिद्धांत पर भारतीय रियासत के साथ समझौता किए। इन्होंने जितने भी भारतीय रियासत था उसके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने समकक्षता के सिद्धांत के साथ समझौता किया था। ये इस नीति को क्या नीति कहा जाता है? तो देखिए इसका आंसर क्या लिया गया है, यहाँ पर सुरक्षा घेरे की नीति कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? सुरक्षा के घेरे की नीति। भारत में बाल श्रम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाल श्रम नीति के क्रियान्वयन के लिए बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण कब बनाया गया? तो देखिए बाल श्रम उन्मूलन जो प्राधिकरण है ये 1994 में आया, 1994 में बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ईस्वी सन 453 गुप्त काल में जैन धर्म की धर्म सभा किस स्थान में हुई थी? 453, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार ऐसे क्वेश्चन को पढ़ा भी जाता है। तो बल्लभी में 453 में हुआ था, आप सभी ने पढ़ा भी होगा इसे। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बनना चाहिए हमसे। सम्राट अशोक के इतिहास जानने का मुख्य स्रोत अभिलेख है, उसके अरमाइक भाषा में कितने अभिलेख प्राप्त हैं? तो देखिए थोड़ा सा डिप कर दिया गया है यहाँ पर। देखिए ये जो है 3, ये जो अरमाइक भाषा है इसमें 3 अभिलेख प्राप्त है। कितने अभिलेख प्राप्त हैं? 3 अभिलेख प्राप्त है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? यहाँ देखिए राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह करने के लिए, देखिए राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह करने की शक्ति का उल्लेख संविधान की किस अनुच्छेद में है? देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा गया है, ये सारे को आना चाहिए। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह लेता है। किस अनुच्छेद में? 143। और बहुत ही लाइटली क्वेश्चन है, तो इसी टाइप का हम आगे प्रैक्टिस सेट जब लाएंगे तो उसमें हम सारे क्वेश्चन अध्ययन करेंगे। चलिए भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। तो देखिए आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया भारत के संविधान में, तो ये कौन सा है? प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है आर्थिक न्याय का उल्लेख। तो 116 का बी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे चलिए देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, राज्यसभा के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार करें। अब देखिए राज्यसभा एक निरंतर चलने वाली संस्था है, इसके 1/4 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि 6 साल की होती है। अब देखिए इसमें कौन सा सही है? तो देखिए सही आंसर हमें लेना है। तो देखिए कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, ये गलत है। कथन फर्स्ट और थर्ड सही है। तो देखिए राज्यसभा एक निरंतर चलने वाली संस्था, ये सही है। और 1/4 नहीं 1/3 है, तो ये गलत हो जाएगा दूसरा। और तीसरा राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि 6 साल की होती है। तो यहाँ पर सही आंसर जो है ये आपका हो जाएगा बी, फर्स्ट और थर्ड सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18वें नंबर का क्वेश्चन, 118 नंबर का। यहाँ देखिए राज्यपाल के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है डिलीटेड कर दिया गया था आपके व्यापम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। तो देखिए यहाँ पर हमें आंसर लेना है। कथन फर्स्ट सही है, गलत। सेकंड सही, गलत। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, क्योंकि ये जो दोनों सेंटेंस कहा गया ये दोनों सही, तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी समिति केवल निचले सदन की है? देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये प्राक्कलन समिति जो है ये निचले सदन की समिति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसा मूल अधिकार जो विदेशियों को भी प्राप्त है। तो विदेशियों को भी प्राप्त मौलिक अधिकार जो है वो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये भी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख है? देखिए संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है किस संविधान में उल्लेख है, किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का
संवैधानिक उपचारों का अधिकार उल्लेख है और बहुत ही लाइटली क्वेश्चन है ये। बार बार जब हम किसी भी चीज़ का तैयारी करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन हमें याद होना चाहिए। निम्नांकित में से कौन सी भू आकृति नहीं नदी द्वारा बनाई जाती है? नदी द्वारा बनाई जाने वाली भू आकृति कौन सा है? अब देखिए कौन सा आंसर आएगा यहाँ पर। देखिए गार्ज भी बनाया जाता है, कैनियन भी बनाया जाता है और गोखुर झील भी बनाया जाता है। तो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। ये तीनों जो है किसके द्वारा बनाया जाता है? नदियों द्वारा। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, ज्योग्राफी से पूछा जा रहा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये बिहार है। देखिए 124 का बी बिहार आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओजोन की परत वायुमंडल में किस स्तर पर पाई जाती है? तो देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमें बनना चाहिए। तो देखिए समताप मंडल पर पाया जाता है ओजोन मंडल की वायुमंडल जो ओजोन मंडल की जो ओजोन की परत जो होता है वायुमंडल की समताप मंडल में पाया जाता है। तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गज किला छत्तीसगढ़ में स्थित है। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। रतनपुर में है। एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी ये जगदलपुर है। बिना देखे आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आपको टिक करना है, बहुत ही सरल है। निम्नांकित में से किसे अश्वक्षांश भी कहते हैं? तो अश्वक्षांश किसे कहा जाता है? तो ये उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब की जो पेटी है उसे अश्वक्षांश भी कहा जाता है। तो यहाँ पर 128 का जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 129 नंबर का क्वेश्चन। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टडी IES नई दिल्ली द्वारा प्रतिष्ठित उद्योग रत्न अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए उस समय का पूछा गया है 2022 का ये। तो इस टाइप का अवार्ड आपको पढ़ना है। तो उस समय का किसको दिया गया था? प्रेम सागर मिश्रा को। तो ए करेक्ट आंसर होगा। 130 नंबर में सेमरसोत अभ्यारण्य है, तो इसे डिलीटेड कर दिया गया है क्योंकि सेमरसोत अभ्यारण्य बलरामपुर दिया ही नहीं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। महारानी वासाटा द्वारा स्थापित सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना किसने की थी? तो प्रशस्ति रचना किसने की थी? यहाँ पर दोस्तों यह है कवि ईशान ने की थी। किसने की थी? कवि ईशान ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत की मुख्य पर्वत श्रेणियों व उनके सबसे ऊंचे चोटी शिखर को सुमेलित कीजिए। तो देखिए ये सुमेलित कीजिए वाला आंसर है। यहाँ पर देखिए कौन सा आंसर आएगा? पहला का अरावली का गुरु शिखर है। अब देखिए अरावली का गुरु शिखर पर्वत आ जाएगा, ऐसे मिलाना है आपको। और बी का हो जाएगा देखिए नीलगिरी का डोडा बेट्टा है। सतपुड़ा का जो है दोस्तों सी का सतपुड़ा का आ जाएगा आपका धूपगढ़ और पश्चिमी घाट का आ जाएगा आपका अनाईमुड़ी। तो ये आंसर कहाँ मिलेगा? आपका सी में मिलेगा। तो 132 का क्या आ जाएगा? सी करेक्ट आंसर होगा। भूमकाल का विद्रोह किस सन में होता है? एकदम वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया 1910 में। बिना देखे आंख बंद करके ऐसे क्वेश्चन बनना चाहिए। चिंगराजपारा, देखिए चिंगरापारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो चिंगरापारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो चिंगरापारा जलप्रपात गरियाबंद में है। कहाँ है? 134 का सी। 135 का देखते हैं। निम्न में से किस साहित्य को छत्तीसगढ़ के विद्यासागर की संज्ञा दी जाती है? पंडित रामदयाल तिवारी को। 135 का रामदयाल तिवारी आंसर होगा। भारत के कौन कौन से राज्य चीन की सीमा से लगे हुए हैं? अब देखिए ये क्वेश्चन अब जब आप मैप नहीं पढ़े रहेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए अरुणाचल, सिक्किम, मणिपुर नहीं है। सिक्किम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल नहीं है। अरुणाचल, सिक्किम, हिमाचल, हाँ ये जो तीनों राज्य हैं इसकी सीमा लगती है किससे? अरुणाचल, सिक्किम और हिमाचल का किससे लगती है? आपके चीन से। तो 136 का जो है सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए लेटरेटिक या लेटराइट कहते हैं मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? देखिए छत्तीसगढ़ी वाला प्रश्न है। तो इसे भाटा मिट्टी के नाम से जाना जाता है। लेटराइट मिट्टी को किस मिट्टी के नाम से जानते हैं? भाटा। लोकगीत लेंजा छत्तीसगढ़ के मुख्यतः कौन से आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पाया जाता है? तो देखिए छात्रा अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बस्तर में लोकगीत जो लेंजा है ये मुख्यतः गाया जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो ये तारापुर में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। नेक्स्ट है मोह असंबद्धता पाई जाती है। तो ये जो है भूपटल और मेंटल के बीच मोह असंबद्धता पाई जाती है। आपने देखा कि छात्र सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पूर्वाग्रह प्रदर्शित करते हैं। आपकी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी? क्योंकि आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं तो सामाजिक वास्तविकता के आयामों पर चर्चा का आयोजन करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या उपयोग की अनुशंसा की जाती है जब किसी पाठ्यक्रम के विषय या क्षेत्र में बहुत अधिक जानकारी होती है? तो ये जो है व्याख्यान विधि से चर्चा की जाती है इसकी। नेक्स्ट है, कक्षा प्रबंधन की वह तकनीक जिसमें शिक्षक एक अनियंत्रित छात्र को शेष कक्षा से हटाकर नकारात्मक व्यवहार को दंडित करता है, क्या कहलाता है? जब कोई बच्चा इस तरह से करता है जिसे हम हटा करके अलग से दंडित करते हैं, नकारात्मक व्यवहार करते हैं उसके प्रति, तो ये किस में आएगा? तो ये टाइम आउट तकनीक में आता है। किस में आता है? टाइम आउट तकनीक। नेक्स्ट है, समूह परियोजना का काम क्या विकसित करने में मदद करता है? तो समूह परियोजनाओं का जो काम है ये मजबूत इंट्रा ग्रुप प्रतियोगिता, ये भी आ जाएगा। उपलब्धि की व्यक्तिगत भावना, ये भी सही है। सहयोग और समस्या समाधान, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। 144 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा में व्यवहारिक शिक्षा के विचार का अर्थ है कि शिक्षा किस पर लागू होनी चाहिए? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? ये असली दुनिया। देखिए शिक्षा में जो व्यवहारिक शिक्षा के विचार का अर्थ है ये शिक्षा के किस पर लागू होना चाहिए? तो असली दुनिया पर लागू होना चाहिए, ये जो सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, एक शिक्षक को सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय किस पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए? तो देखिए किस पर प्रयास करना चाहिए? सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? ये जो है आपका तथ्यों, मूल्यों, पैटर्न पर ध्यान दें, तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, योजना पद्धति किसके व्यवहारिक दर्शन पर आधारित है? तो देखिए बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन है ये। तो ये छात्र और अधीक्षक की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं पेपर, सारे पेपर को आप शुरू से अंत तक करें। तो देखिए कौन सी है ये? तो यहाँ पर जो है दोस्तों ये किलपैट्रिक की जो परियोजना पद्धति है ये व्यावसायिक दर्शन पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान में नई अवधारणा है? तो सामाजिक विज्ञान की नई अवधारणा कौन सी है? तो मानव संबंधों और समाज की बेहतरीन अध्ययन, ये है सामाजिक विज्ञान की नई अवधारणा। छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग गाइड को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इसे रूब्रिक कहा जाता है। नया पाठ्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। तो नया पाठ्यक्रम कैसे शुरू किया जाना चाहिए? धीरे धीरे करना चाहिए। कोई भी जो पाठ्यक्रम है वो धीरे धीरे आए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगला जो है लगातार प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा। जो छात्र अधीक्षक, शिक्षक भर्ती परीक्षा और सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं वो सारे सॉल्व पेपर जरूर करें। कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, किस पैटर्न में पूछे जा रहे हैं, उसी पैटर्न में आपकी आगामी रणनीति होनी चाहिए।